तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और उसमें बताया था कि आगे आने वाले समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है उसमें टीचिंग से संबंधित जो भी कोर्स होते हैं, बीएड होता है, डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी कई नाम होते हैं, तो ये जो कोर्स कराए जाते हैं दोस्तों उसमें से जो शॉर्ट टर्म के कोर्स हैं, बीटीसी हो गया या डीएलएड हो गया, बीएसटीसी कहीं कहीं कहा जाता है, तो ये सारे कोर्स भविष्य में चल के बंद हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स रहेगा, वो भी 1 से लेके 12 तक की, यानी प्राथमिक से लेके माध्यमिक तक की, उच्चतर माध्यमिक तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एक ही जो एलिजिबिलिटी होगी वो होगी बीएड। लेकिन इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड हैं और मैंने ये सोचा दोस्तों कि इस संबंध में ये क्लैरिफिकेशन आप लोग को देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। पहली कंफ्यूजन क्या है? पहली कंफ्यूजन ये है कि जो एकीकृत बीएड कराया जाएगा, जो 4 साल का बीएड कराया जाएगा, वही केवल एलिजिबल होगा प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक के विद्यालयों में पढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि जो रेगुलर बीएड 2 वर्ष का या उससे पहले 1 वर्ष का था वो करते हैं, वो सारे बेकार हो जाएंगे, या जो बीटीसी डीएलएड है वो बेकार जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी क्या उसकी व्यवस्था करती है ये आगे सरकार बताएगी, लेकिन चूंकि सरकार ने ही कराया है इसे, तो इसको लेके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि बीएड जो पहले से बीएड थे वो अब बेकार हो जाएगा, या जिन्होंने बीटीसी बीएसटीसी किया हुआ है, डीएलएड किया है, वो बेकार चला जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को आज की वीडियो में ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ जो आप लोग की कन्फ्यूज़न है। कहीं न कहीं आप लोग को ऐसा लगता होगा कि सर आते हैं और यूँ ही बोल के चले जाते हैं। तो विधिवत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको मैं लेके आया हूँ और पहले से ही दोस्तों उसको मैंने आईपैड पे पूरी तरह से मार्कअप कर रखा है कि किस बिंदु के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं, और हमारे साथ साथ आप भी ये चीज़ देखिएगा कि इन बातों का क्या मतलब निकलता है। पहली कन्फ्यूज़न तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो अब नया बीएड, एकीकृत बीएड कराया जाएगा, जो इंटरमीडिएट के बाद से ही कराया जाएगा, वही बीएड मान्य होगा। बाकी जो पहले से बीएड है अब वो बीएड बेकार होने वाला है। तो आप विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि चाहे 4 वर्ष में आप बीएड करिए, 2 वर्ष का भी बीएड रहेगा और 1 वर्ष का भी बीएड रहेगा अंत तक। बाई प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। इसका जिक्र सीधे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है। तो चलिए सीधे मैं आपको आईपैड की स्क्रीन पे लेके चलूँगा दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको खोल के रखा हुआ है। और ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कि किसी भी तरह की मन में कन्फ्यूज़न न रखिए। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से जाके, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ से जाके, और आप डाउनलोड इसको ज़रूर करिए। मैं कहूँगा कि उसको जाके आप ज़रूर डाउनलोड करिए। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो डाउनलोड करिए। और जो जो पॉइंट मैं बताता हूँ, लगभग 125 पेज, 115-20 पेज का ये डॉक्यूमेंट है पूरा, तो पूरा ना पढ़िए, लेकिन जो जो मैं पॉइंट बताऊँगा वो पॉइंट आप जब पढ़ लेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि आगे चल के, भविष्य में चल के क्या होने वाला है, क्या सच्चाई है। लेकिन यहाँ पे मैं ऑन स्क्रीन आपको दिखाऊंगा कि ये बातें क्या कहती हैं और किस तरफ इशारा करती हैं। तो चलिए सीधे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसको एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैंने डाउनलोड किया है दोस्तों। सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 पे मैं आपको लेके चलता हूं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। पेज नंबर 31 पे हम लोग आ गए, और 31 में दोस्तों हमें जो देखने वाला मेन पॉइंट है वो है 5.2। उसको मैंने पहले से अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो ये आ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एकीकृत जो बीएड प्रोग्राम है इसका जिक्र है। यहाँ पे पढ़िएगा मेरे साथ साथ आप लोग। उत्कृष्ट अभ्यर्थी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से
शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। तो यहाँ एकीकृत बीएड का जिक्र है। अब ज़रा आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ने के बाद 5.4 ये पॉइंट है, ये इस वाले पैरे में आप लोग देखिएगा, इसमें क्या जिक्र है ये लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक, अब यहीं से आप लोग मतलब निकालना शुरू कीजिए कि इस लाइन का क्या मतलब है। बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। यानी बीएड तो एक ही होगा, समझिएगा इस चीज़ को, बीएड एक ही होगा, लेकिन यदि आप माध्यमिक स्तर का यदि आप निकालते हैं टेट तो उसमें माध्यमिक स्तर में आप चले जाएंगे, और यदि प्राथमिक स्तर का निकालते हैं, मिडिल स्तर का निकालते हैं तो उसमें जाएंगे। तो ये प्राथमिक और मिडिल का तो पहले से ही था, लेकिन अब माध्यमिक तक इसको विस्तृत किया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ आपको मैं। पेज नंबर 37 पे चलते हैं। यहाँ से पेज नंबर 37 पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ जानकारियाँ हैं दोस्तों। तो यहाँ पेज नंबर 37, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग यहाँ पे विस्तृत लिखा हुआ है और इसको ध्यान से पढ़िएगा, और आप लोग भी पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी नीति में है उस चीज़ को आप जानें और उसके अनुसार आचरण करें। चलिए अब इसमें देख लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षक के रूप में व्यवहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। अब यहाँ देखिए लाल से मैंने इसको किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहु विषयक संस्थानों के द्वारा ही। अब यहाँ पे दूसरा सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि पहले के बीएड जो है बेकार हो जाएंगे, तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ साफ साफ लिखा है उन्हीं के द्वारा ही आपको 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे, और यह केवल उनके लिए होगा जो स्नातक होंगे। और इसके बाद यहाँ हरे वाले पे आ जाइएगा दोस्तों, इन बीएड कार्यक्रम को 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रमों के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है। और मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जब ये जो 1 वर्षीय बीएड होगा, जो एमए कर चुके होंगे या यूँ कहें कि पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट है, तो उनके लिए बीएड जो होगा वो सिर्फ 1 साल का होगा। अब ज़रा इसी में मैं आपको आगे लेके चलता हूँ दोस्तों। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से सारी जो आपकी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सभी बीएड कार्यक्रमों में, ध्यान रखिएगा, सभी बीएड कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र की जांची परखी तकनीकों के साथ साथ हाल ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संबंध में शिक्षण शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सुरुचित प्रतिभा बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा। तो ये आप लोग ये चीज़ समझिएगा दोस्तों कि ये यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर रहा है कि बीएड कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र की जांची परखी तकनीकों के साथ ही बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संबंध में भी प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान वाला, इसको अब प्राथमिक के ही या मिडिल के बच्चे तक ही ये सीमित होता है। अब हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सभी बीएड कार्यक्रमों में इसे रखा जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रपोजल है वो 1 to 12 तक के लिए है, इससे भी ये क्लियर हो जाता है। और आगे लेके चलता हूँ मैं आपको, और वहीं पे मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ और आगे चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं पेज नंबर 68। इसका थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। हाँ, पॉइंट ये पेज नंबर 68 पे है, तो 68 पे चलते हैं। ये पहले से ही सारी चीज़ें मैंने करके रखी हुई हैं। हाँ, 68 पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ मैंने मार्कअप कर रखा है जो ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। वर्ष 2030 तक बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले यह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा। स्कूली शिक्षकों के लिए कहीं भी ऐसा नहीं लिख रहा है कि 1 to 5 या 1 to 8 के लिए, स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बन जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, यह 4 वर्षीय एकीकृत बीएड शिक्षा और इसके साथ ही एक अन्य विशेष विषय जैसे भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में, यानी कि आप समझ रहे हैं जो टीजीटी होता था उसके लिए इसके लिए भी एक ड्यूअल मेजर स्नातक डिग्री यहाँ पे लिख रहा है, ड्यूअल मेजर स्नातक डिग्री होगी। ये एकीकृत वाला हो गया दोस्तों। अब जरा मैं और आगे आपको लेके चलता हूँ इसी पेज पे, और ये पॉइंट है 15.5 ही, और इसमें देख लीजिएगा एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। अब आखिर में एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो है 37 पेज है ये, और ये आप बिंदु 5.26 देख लीजिए, सारी कन्फ्यूज़न जो है आपकी दूर हो जाएगी। बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बीएड के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस चीज़ को आप देख लीजिए, बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बीएड के बाद कुछ अल्प अवधि के, ये ध्यान रखिएगा, बीएड के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से करवाए जाएंगे। क्यों करवाए जाएंगे ये ध्यान में रख लीजिए कि जो यहाँ से पढ़िए, जो बुनियादी, प्रारंभिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इसको डबल मार्कअप कर रखा है दोस्तों, इसको डबल मार्कअप कर रखा है, लाल से भी किया है, हरे से भी किया है। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, इसको मैंने जल्दी जल्दी आपको बता दिया है कि जो ये सर्टिफिकेट कोर्स, और दूसरे अर्थों में इसको हम ब्रिज कोर्स कह सकते हैं, कि यानी जो भी 1 वर्ष का बीएड होगा, 2 वर्ष का बीएड होगा, 4 वर्ष का बीएड होगा, उससे मतलब नहीं है। जहां भी आप यदि माध्यमिक में जाना चाहते हैं बीएड करके, माध्यमिक में जा सकते हैं, प्राथमिक में जाना चाहते हैं बीएड करके, प्राथमिक में जा सकते हैं, मिडिल में जाना चाहते हैं आप मिडिल में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप में करवाए जाएंगे। जो शिक्षण के, मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ, जो शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों के शिक्षण या स्कूली शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन के पदों पर, या बुनियादी, प्रारंभिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच, फिर से पढ़ता हूं, प्रबंधन के पदों पर या बुनियादी, प्रारंभिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेट कोर्स उनके लिए होगा। तो दोस्तों आप लोगों की कन्फ्यूज़न मैं समझता हूँ कि ये दूर हो गई होगी। और एक चीज़ जान लीजिए कि अब जो व्यवस्था चल रही है उसमें सिर्फ बीएड ही भविष्य है, बीएड ही रहेगा। बीएड में ही कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स करा के और आपको फर्स्ट टू लेके 12th तक मूव कराया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया। बाकी जो ये पीडीएफ होगी दोस्तों, ये नई शिक्षा नीति 2020 की जो पीडीएफ है, मगन ट्यूटोरियल्स के नाम से ही ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाइएगा, उपलब्ध होगा। और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो जो पेज भी मैंने आपको बता दिए, वहाँ जाके इन चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था, आज मैंने सारी चीज़ें। और यदि आप एनसीटी के होम पेज पे भी जाएंगे तो वहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि जो ITEP जो प्रोग्राम है वो 57 कॉलेजों में उसको लॉन्च किया जाएगा 2023-24 सेशन में। और ये जो कोर्स होगा वो बुनियादी से लेके माध्यमिक स्तर के लिए ये पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है, यानी 5+3+3+4 जो ढांचा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, उसके अनुसार ही ये डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ऐसा न सोचिएगा कि आप 1 वर्षीय बीएड नहीं कर सकते या पहले के बीएड बेकार हो गए, डीएलएड बेकार हो गए। मैं कहता हूँ यहाँ पे डीएलएड वाले बच्चे नाराज़ न होंगे, डीएलएड भी बेकार नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने ही करवाया है। तो किसी न किसी रूप में सारी चीज़ों को समन्वित किया जाएगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है।
दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सुझाव है, तो आप निश्चित रूप से कीजिए इस वीडियो के संबंध में, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।